नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम गोरखनाथ के राग रामश्री को लेकर प्रस्तुत हैं। पहला देखिए, मनसा मेरी व्यापार बांधो पवन पुरसी उत्पन्ना, जाग्यो जोगी अध्यात्म लागो काया पाटन में जाना। यहाँ क्या है? मनसा। मनसा का अर्थ होता है कि इच्छा, हमारी कामना। मनसा का अर्थ होता है हमारी इच्छा या हमारी कामना, ठीक है। और व्यापार में यानी व्यापार, व्यापार यानी व्यापार, व्यापार। पवन पुरुषी, पवन पुरुषी बने मन और पवन का संयोग यानी प्राणायाम, यानी प्राणायाम, प्राणायाम। जाग्यो माने जाग गया है, जाग गया है। जाग्यो का मतलब होता है जाग गया है, गया है। और उत्पन्ना का मतलब है उत्पन्न हो गया है। उत्पन्ना माने उत्पन्न, उत्पन्न हो गया है ना। अध्यात्म जान रहे होंगे, आत्मा संबंधी प्रयत्न। और काया पारण यानी शरीर रूपी नगर में साधन करने वाला, ठीक है। तो ये पंक्तियां जो हैं गोरखवाणी से ली गई हैं। और इस पद में कवि योगी ने सही रूप में क्या कहा है? योगाभ्यास करने को कहा है। कवि ईश्वर से को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक माना है कि योगी हर सांस के साथ ईश्वर का नाम ले। यह शिक्षा गुरु द्वारा दी जाती है और देवताओं की पूजा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये कहा गया है। कवि का कहना है कि एक सच्चे योगी जो होते हैं वो, उनके लिए आवश्यक है कि वो हर सांस के साथ ईश्वर का नाम लें। और एक दैनिक कार्य यह है कि वह हर सांस में अपने क्या है सोहंसा का जाप करें और एक दिन में 21,000 से 100 बार सांस लेते समय लगातार जाप करते रहना चाहिए। यह निरंतर होने वाला जाप अजपा कहलाता है, ऐसा कवि का मानना है ना। तो ये हुई। अब 21 सहसा सटसा आदु पवन पुरसी जपमाली ईला पिंगला सुषमन नारी अहनिसी बहे प्रणाली। तो जपमाली यानी जप संख्या। जपमाली का मतलब होता है जप संख्या। हमारी जप संख्या होनी चाहिए, हमें जाप करना चाहिए। कितनी है? 21,600। 21 सहस्रना माने 21,600 हमारी क्या होनी चाहिए? जप संख्या, सांसें होनी चाहिए, है ना। पुरसी का मतलब है पवन, आती जाती हुई सांसें, है ना। पवन पुरसी यानी आती जाती हुई जो हमारी सांसें, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। और इन सांसों के साथ जो 100 हंसा का जाप करता है वो उसे हम अजपा जाप कहते हैं, ठीक है। तो ये सांसें जो हैं, जब श्वास क्रिया के द्वारा वह स्वयं के प्रति बेखबर हो जाता है तब उसे उसका ध्यान संज्ञान रूप से ब्रह्म परमात्मा में लगाना चाहिए। ईला और पिंगला सुषमा ये हमारी नाड़ियाँ हैं, नारी यानी नाड़ियाँ हैं, जिसके द्वारा क्या है हमें रात दिन अहनिसी यानी हमें रात दिन क्या करना चाहिए? इनका जाप करना चाहिए। मानव शरीर में इंगला पिंगला और सुषमना जैसी जो नाड़ियाँ हैं उसमें रक्त के रूप में निरंतर प्राणवायु बहती है। और कमल के रूप में नाड़ी है जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। तो अगले में देखिए पंक्तियों में क्या है? सोड़ी कवल। सोड़ी कवल का मतलब है कि हमारे पास क्या है? षोडश दल रूपी या विशुद्धि चक्र जो है, इसको कहते हैं विशुद्ध चक्र है हमारे शरीर में। और ब्रह्मचारी यानी आत्मा या साधक को क्या करना चाहिए? पर नाला बहता रहता है, पवन बराबर हमारी सांसों में बैठती रहती है। सटसा
षटसा का मतलब है षष्ठल या स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र को हम षष्ठा, हमारे शरीर में क्या है 7 चक्र प्रभावित होते हैं, जिसमें स्वादिष्ठान चक्र भी कहलाता है। और षोडश धन में विशुद्धि चक्र तक जाता है ब्रह्मचारी। हंस यानी प्राण, और पवन माने प्राणवायु। हंस पवन यानी प्राणवायु। प्राणवायु हमारे शरीर में चलती रहती हैं, हमेशा चलते रहते हैं, है ना। 9 से नदी पनिहारी, यानी 900 नदियाँ, यानी संपूर्ण नाड़ी जाल है हमारे शरीर में, जो हमारे श्वासों को प्रभावित करती है, करती रहती है। तो कवि कहते हैं कि कमल के रूप में नाड़ी है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, और इस कमल में 6 पंखुड़ियाँ हैं। एक योगी के प्राणायाम से 10 कमल वाला विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है। तो मानव शरीर में 900 नदियाँ या नसें क्या है, बहती हैं, और ये नदियों में प्राण रूपी कमल क्या होता है, तैरता रहता है। तो गंगा तीर मदिरा, यानी गंगा तीर और मदिरा कहा गया है। गंगा तीर मदिरा का अर्थ होता है कि हमारे जो गंगा जैसे किनारे तरबूज उत्पन्न होता है, वैसे ईला चंद्र नाड़ी के कुल में शीतलतादायक क्या है, ज्ञान उत्पन्न होता है ना। और वाणिज्य यानी व्यापार, और अरद बहना बहनता, अरद बहनता यानी नीचे की तरफ बहने वाली क्या है, चंद्र नाड़ी का, सूर्य नाड़ी का क्या है, बहती पवन की धारा बढ़ती है। ऊर्ध्वे लीजे यानी ऊपर की तरफ क्या है, ब्रह्मांड से में चढ़ाइए, और रवि सस मेला यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का मेल की कराइए। इस तरह से कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं गोरखनाथ जी कि हमारे पास मानव शरीर में जो 900 नदियाँ नसें हैं, इन नदियों में प्राण रूपी कमल तैरता रहता है, और इन्हीं नदियों में एक ईला अर्थात चंद्र नाड़ी है, जो तरबूज जैसे शीतल ज्ञान देती है, और शरीर के ऊपर से नीचे बहती हुई इस अमृत धारा को नीचे से ऊपर ले जाना चाहिए, और इस प्रकार चंद्र और सूर्य नाड़ी मिल जाती है। जब दोनों मिल जाती है तो हमें क्या होता है, आगे देखते हैं कि चंद्र सूर्य दो गगन बिलु था, है ना। कहा गया है चंद्र और सूर्य, यानी चंद्रमा और सूर्य बिलुथा। बिलुथा का अर्थ क्या है, बिलुथा का अर्थ होता है विलुप्त हो जाते, विलुप्त हो जाते हैं गगन में, है ना, ब्रह्मांड में। और पंचवाहक यानी पांचों सैनिक, यानी पंच इंद्रियां, 5 इंद्रियां हमारी, और पौड़ियाँ यानी लेट गई हैं, सो गई हैं, प्रगढ़िया, है ना, और पोली पगारंग यानी प्रकार, यानी चहर दीवारी के फाटक में। तो कवि कहते हैं कि ये इस प्रकार से चंद्र और सूर्य नाड़ी मिल जाती है। जब दोनों मिल जाती हैं तो सांसारिकता रूपी मोह के लिए मन में अंधकार हो जाता है, और मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाने से 5 इंद्रियां उसी प्रकार सो जाती हैं जैसे रात भर पहरा देने वाला कौन है, पहरेदार सो जाता है। इंद्रियों के सोते ही ईश्वर प्राप्त करने के लिए सिंह द्वार क्या हुआ हमारा खुल जाता है। अगला देखिए कायाकंथा। कायाकंथा माने शरीर की जो गुदड़ी है, यानी हमारा जो शरीर, काया यानी शरीर जो है ना, जिससे पूरा बना हुआ। मन जोगोटा यानी मन जोगी बन गया है। मन जोगोटा का मतलब होता है मन क्या है, जोगी बन गया, जोगी। और सदगुरु मुझ लसाया, यानी सदगुरु ने मुझे यह लसाया, यानी सदगुरु ने मुझे क्या है, यह मार्ग दिखाया है, यह रहस्य मुझे बताया है। और भड़ंत, भड़ंत का अर्थ होता है कि हमारे कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, रूढ़ा यानी अच्छी तरह से, है ना, सुरक्षित रूप से। और नगरी चोर मलाया यानी नगरी में चोर छूटे
होते हैं, यानी काम, क्रोध, लोभ, माया, मद, मत्सर जो चोर हैं वो क्या है, जीवात्मा परमात्मा के सम्मिलन मार्ग में बाधा डालते हैं, है ना। तो कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं गोरखनाथ जी कि जब दोनों मिल जाती हैं चंद्र और नड़िया, तो संसारी रूपी मोह के लिए मन में अंधकार हो जाता है और मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाने से पांचों इंद्रियां उसी प्रकाश हो जाती हैं, जैसे रात भर पहरेदार सो जाता है और इंद्रियों के सोते ही क्या है, ईश्वर प्राप्त करने के लिए सिंह द्वार खुल जाता है। मनुष्य का मन, बुद्धि, आत्मा, सत्य और यह शरीर गुदड़ी के समान है। यह ज्ञान मुझे गुरु ने दिया था और इस ज्ञान को सुरक्षित रखना है, क्योंकि आसपास अनेक चोर हैं, सांसारिक रूपी मोह घूम रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति का योग करना चाहिए। तो यहाँ यह शिक्षा गुरु द्वारा दी गई कि देवताओं की पूजा से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम क्या कर सकते हैं, जाप करके एक दिन में 21,600 बार सांस लेते समय लगातार जाप करना चाहिए और यह निरंतर होने वाला जाप अजपा कहलाता है। मानव शरीर में ईला, पिंगला, सुषुम्ना जैसी जो नाड़ियाँ बह रही हैं रक्त के रूप में, निरंतर हमारी प्राणवायु बहती रहती हैं और कमल के रूप में नाड़ी है जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं और इस कमल में 6 पंखुड़ियाँ भी हैं और एक योगी के प्राणायाम से 10 कमल वाला विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है। मानव शरीर में 900 नदियाँ या नसें बहती हैं और इन नदियों में प्राण रूपी कमल तैरता है। इन्हीं नदियों में एक इला अर्थात चंद्र नाड़ी है जो तरबूज जैसा शीतल ज्ञान देती है और शरीर में ऊपर से नीचे बहती इस अमृत धारा को नीचे से ऊपर ले जाना है और इस प्रकार चंद्र सूर्य नाड़ी मिल जाती है। जब दोनों मिल जाती हैं तो सांसारिक रूपी मोह के लिए मन में अंधकार हो जाता है और मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाने से पांचों इंद्रियां इसी प्रकार मोह के लिए मन में अंधकार, पांचों इंद्रियां इसी प्रकार सो जाती हैं और जैसे रात भर पहरा देकर पहरेदार सो जाता है और इंद्रियों के सोते ही ईश्वर प्राप्त करने के लिए सिंह द्वार खुल जाता है। मनुष्य का मन, बुद्धि और आत्मा सत्य है और यह शरीर गुदड़ी के समान है। यह ज्ञान मुझे गुरु ने दिया और इस ज्ञान को सुरक्षित रखना है, क्योंकि आसपास अनेक चोर है, जो सांसारिक मोह है उसे चोर कहा गया है, घूम रहे हैं जो कभी न कभी चुरा लेंगे। तो इस तरह से इस की जो भाषा है वो मिश्रित भाषा है। रस जो है शांत अलंकार, शांत रस का इसमें प्रयोग किया गया है और अलंकार, रूपक और मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।